सुप्रभातम दोस्तों, मित्रों, भक्तों एवं संतों। आज ये वीडियो बहुत विशेष है और गौ माता भी जो है बोल रही हैं। आप देखिए, ये गायें मॉर्निंग में वॉक करने के लिए निकली हैं। प्लेस बहुत छोटा है, गायें अधिक हैं, तो इधर ये गायें मॉर्निंग वॉक करती हैं। और गौ माता हमें आशीर्वाद दे रही हैं। तो इस वीडियो में मैं बताया कि ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको गौर से सुनिएगा। ये इसका मैंने सब्जेक्ट चुना है, इम्पोर्टेंस ऑफ देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि वो लिपि है जो विश्व की सबसे वैज्ञानिक लिपि है। सर्वप्रथम बता दूं, लिप किसे कहते हैं। लिपि वो है जिसमें भाषा लिखी जाती है। जो किसी भी भाषा के लिखने के जो लेटर होते हैं उनको लिपि बोलते हैं। अक्षर, स्वर जो होते हैं इनको लिपि बोलते हैं। जैसे हिंदी में, हिंदी और संस्कृत की लिपि है का, खा, गा, घा, अंग्या, आ, आ, इ, उ, ऊ इत्यादि। इंग्लिश में ABCD, GHI JK LM इत्यादि, और उर्दू में अलिफ बे ते इत्यादि। तो ये लिपि है। तो जो हम हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि है, वो उस लिपि को देवनागरी लिपि बोलते हैं। तो ये लिपि कितनी वैज्ञानिक है, आज मैं इस विषय पे बात करने वाला था। जितने प्रकार से हम शरीर में वायु को कंठ, जीभ, दांत इत्यादि के माध्यम से निकाल सकते हैं, जितने प्रकार की आवाज़ निकाल सकते हैं, वो 36 अक्षर और 7 स्वर में हमारे ऋषियों मुनियों ने उसका वर्गीकरण करके एक संकेत बनाया है। जो आप संकेत लिखते हैं और उच्चारण करते हैं। जैसे का जब लिखते हैं आप, तो उसका एक संकेत आता है। संकेत है वो का लिखने का, लेकिन जब वो लिखा होता है तो हम का उच्चारण करते हैं। इसके अतिरिक्त ये 36 अक्षर हैं और 7 स्वर हैं। इसके अतिरिक्त और किसी भी प्रकार का उच्चारण नहीं किया जा सकता है। इसीलिए विश्व की और भी जितनी भाषाओं के लिपि हैं, लेटर्स हैं, जैसे ABCD, इसमें आप देखिए कि बगैर देवनागरी लिपि के उच्चारण के कोई किसी भी भाषा का या किसी भी भाषा की लिपि का उच्चारण नहीं किया जा सकता है। उर्दू में देखिए अलिफ बे ते आता है इत्यादि। तो आप इससे समझ सकते हैं कि हमारी देवनागरी लिपि कितनी महत्वपूर्ण, कितनी प्रभावशाली और कितना वैज्ञानिक है। आई हैव स्पोकन अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि means which letter are used in the Hindi and Sanskrit language that called Devanagari lipi. For the example, a, I, u, u, ka, kha, ga, gha, angya. These are 36 letters which called akshar and 7 letters which called swar. And it means Devanagari lipi Devanagari lipi is decided in the 36 akshars and 7 swars. I have told in Hindi that any language of the earth, a lot of languages are spoken, or a lot of languages are speaking on the earth. But here I am telling you that all languages of the earth cannot be spoken without Devanagari lipi. When you speak in English, then you see that you are speaking
English by Devanagari lipi. For the example, I am telling you English letters A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. So you see, you judge that when you speak the C, so in one letters of the English C included two letters of the Devanagari lipi, Sa and E. But in English one letter, but in Hindi two letters, Sa and E. So it means you can speak C in the classifications, in the dividend conditions, Sa and E. So how many types you can express the air? By tongue, by teeth, and by necks. That are decided in the Devanagari lipi. So here I am telling that without Devanagari lipi you cannot speak any language of the earth. So Devanagari lipi is too much important. I have told you in Hindi these matters. You can really experience, you can really judge these points in the practice. Then you got that you are speaking Devanagari lipi in any language. Thank you. देखा कि देवनागरी लिपि कितना महत्वपूर्ण है बोलने में भी और समझने में भी, और विशेष तरह से ये है कि अपने उच्चारण को स्पष्ट करने में भी। तो इसलिए देवनागरी लिपि का अभ्यास करना अनिवार्य है। आप किसी भी भाषा विज्ञान के हो, कि पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र में रह रहे हों, यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके बोलने का जो कन्फर्मेशन है वो बहुत ही स्पष्ट हो जाएगा। ने देखा कि देवनागरी लिपि बहुत ही वैज्ञानिक और विशुद्ध है, और जितने प्रकार से आप अपने कंठ, जीभ, दांत के माध्यम से वायु को निकाल सकते हैं, उसका वर्गीकरण हमारे ऋषियों मुनियों ने कर दिया है, और जिसको देवनागरी लिपि बोली जाती है। तो ये इस तरह से इतना महत्वपूर्ण है, और मैं समझता हूँ कि पृथ्वी के सभी लोगों को देवनागरी लिपि कंठस्थ करके उसका अभ्यास करना चाहिए, जिससे वो अपने भाषा का बहुत स्पष्ट ढंग से उच्चारण कर सकें। तो जय श्री राम दोस्तों, मित्रों, भक्तों एवं संतों। यदि मेरा ये वीडियो और इस वीडियो के माध्यम से जो थोड़ा बहुत ज्ञान मैंने दिया, यदि आपको बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा मेरे चैनल को, वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और कमेंट में बताइएगा, और मेरा उत्साह भी बढ़ाइएगा, जिससे मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे ज्ञान संबंधी, धार्मिक संबंधी है, इतिहास संबंधी, भूगोल संबंधी जानकारी उपलब्ध कराते रहें। तो हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, संपूर्ण करते हैं। जय श्री राम। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बोलो प्रेम से जय श्री राम।